अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स हंगामा के साथ मोहम्मद अली ख़ान और ज़हीर कालू आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे तीसरे दोस्त रब्बी निसार जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। वैसे तो जब पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल की दौड़ से बाहर हुआ तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठे थे, तकलीफ़ हुई थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा दिल पे ले गए हैं और अभी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ज़िम्मेदारियाँ हम दोनों गरीब लोगों के कंधों पर आई हुई हैं। दूसरी तरफ हुआ ये है कि आज न्यूजीलैंड ने कोई पुरानी न्यूजीलैंड जगा दी है अपनी। उनके अंदर कोई ऐसी रूह आई है कि उन्होंने 12 कुछ ओवरों के अंदर मैच मुका के साउथ अफ्रीका के मुंह के ऊपर मार के लपेटा लबूटा लगा के उन्हें कहा कि भाई ये होता है वर्ल्ड कप, इसके बाद जहाज़ का सफ़र होता है, जाओ अगर तुम्हारे मुल्क के नीचे कोई मिसाइल शजाइल नहीं चल रहे तो जाके डायरेक्ट चले जाओ, वरना इधर उधर फुदकते फुदकते यहाँ से वहाँ होते हुए चले जाओ। चली तो पाकिस्तान की टीम भी गई सी। तो एक और ग्रीन जर्सी जो है वो बाहर हो गई है वर्ल्ड कप से। सर की खेडिया आज साउथ अफ्रीका के नाल बनी की। साउथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन हारा ही नहीं था और सेमीफाइनल में जाके हारा। और मैं समझ रहा था कि इंडिया के साथ उनका आएगा, लेकिन वो कंपैरेटिवली वो टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं रही थी, रन रेट का चक्कर था, अगर मगर का खेल था, लेकिन पहुंच गई। लेकिन वो पहुंची ऐसे है कि उन्होंने 9 विकेटों से मार दिया साउथ अफ्रीका को। वो टीम जो बेस्ट टीम इंडिया के बाद या इंडिया के मुकाबले में बराबर समझी जा रही थी वर्ल्ड कप में इस दफ़ा, बल्कि कहा जा रहा था कि शायद जिस फॉर्म में साउथ अफ्रीका खेल रही है वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। लेकिन जैसे नॉकआउट किया उन्होंने, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच लगा ही नहीं कि ये सेमीफाइनल हो रहा है, और बिल्कुल वो ऐसे लेके गए हैं। वो तो एंड पे थोड़ा सा स्कोर कर गए उनके जॉनसन। और वो ज़हीर साहब मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि वो बारिश हो गई नहीं तो साउथ इन्होंने तो हरा ही देना सी न्यूजीलैंड नूं, ए तो बड़ी बोगी टीम है साडी, इन्हों तो हरा ही लेने हैं। वो न्यूजीलैंड क्या पाकिस्तान से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं साबित हो रही? मैं तो सर कह रहा हूँ आज साउथ अफ्रीका भी अनप्रेडिक्टेबल साबित हो रही है। न्यूजीलैंड लेकिन अगर जिस दिन चलती है तो ऐसा खेलती है कि समझ से बाहर है कि इस ऐसी कोई सुपर फिट टीम कोई है ही नहीं, सुपर नेचुरल टीम है ये, जैसे आज वो खेल रहे हैं। वो अब टिम साइफर्ट और वो चले हैं जब फिन एलन, तो उन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। मतलब कौन सोच सकता है यार, मतलब इंडिया ने एक दौर में हराना शुरू किया था कि वो 10 ओवरों में हरा रही है, 150 बना रही है। रबाडा को पूरा शाहीन अफरीदी बना दिया आज, 3 छक्के मारे हैं और ऐसे लंबे लंबे छक्के फेंके। उस बेचारे का मुंह सोफे जैसा लगना शुरू हो गया था मुझे। वो आज शाहीन अफरीदी बैठे भी हुए हमारे साथ, लेकिन हम लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरे के पीछे इस वक्त कैमरामैन नहीं है। वो कप्तान है भाई, वो कप्तान बन गए हैं भाई। उसके ऊपर भी आना है कि नई टीम अनाउंस हो गई है, वनडे की वाइट बॉल की टीम आई है, और आप टीम सुनेंगे आप कहेंगे लो जी ये होती है टीम। ये टीम वर्ल्ड कप में आती ना तो कौन था जो हमारे सामने टिक सकता। इसके ऊपर हम इसका पोस्टमार्टम अभी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो बात करनी है वो ये है कि आज के मैच में न्यूजीलैंड की एक ऐसी साइड सामने आई है जो बहुत से लोग भूल चुके थे। उसकी रीज़न ये है कि विलियमसन के अंडर न्यूजीलैंड ने अपने आप को एक बड़ी टैक्टिकल टीम बनाया हुआ था। सही बात। वो आपको टैप करते थे, वो आपके करीब आते थे, वो एक हाथ इधर लगाया, एक उधर लगाया, एक इधर लगाया, चौके छक्कों वाली गेम उन्होंने भूली हुई थी। वो एक मीगर सा, एक बहुत दरमियाना सा स्कोर दे के आपको डिफेंड करके साइड पे चले जाते थे। ठीक है, वो एक ऐसी शक्ल बना दी थी उन्होंने तेज़ गेमों को भी छोटे स्कोर्स के ऊपर रोकने की। आपको याद होगा इंडिया की चीखें निकलवाई थी उन्होंने। दो दिन का वनडे मैच जो था, सही बात है, वो एक अपनी तारीख का अपना ही मैच है, अपना मैच जो 2 दिनों में मुकम्मल हुआ। लेकिन क्या उन्होंने चीखें निकलवाई जनाब इंडिया की, और उसके बाद वो अपनी वो फॉर्म जो थी उसको गेन करते हैं, लूज़ करते हैं, गेन करते हैं। कोई बड़ा ट्रॉफी जीतने में नाकाम रहे आज तक, कोई बड़ी चैंपियनशिप इस तरह से नहीं जीत सके। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल में कभी नहीं जीत सके। WTC का कोई उनके पास फाइनल नहीं है। इंडिया को हराया हुआ है, इंडिया को हराया हुआ है, इंडिया को हराया। माजरत जी हमारे स्टैट्स गलत हो सकते हैं, हम आपकी तरह के लोग हैं, हम कौन से आसमान। लेकिन आज जो उन्होंने किया है 12.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया जी। मैंने बताया था 9 विकेटों से जीते हैं और पूरे इनिंग में कोई 12 से नीचे एवरेज नहीं आने दी उन्होंने। और अब इंडिया के लिए ये मुश्किल टास्क है बहुत। 33 बॉलों पे सेंचुरी मारी है फिन एलन ने, सर ना किया पूरा 100। आप पहले कह देते हैं 8 छक्के, स्पिनिंग ट्रैक बना देंगे अगला, वो स्पिनिंग बना देंगे तो ये खा जाएंगे, ये नहीं छोड़ेगा उनको। ये जिस फॉर्म में अब लगा है ये 33 बॉलों पे 100, क्या वो एक कुलदीप यादव आ जाना है, फिर वो अचानक से उसने पहला ओवर करवा देना है, दूसरा 37 बॉलों पे सेंचुरी मारी थी शायद अफरीदी ने, और 21 साल क्रिकेट खेली थी उस सेंचुरी की बुनियाद पे। तो ये 33 बॉलों पे सेंचुरी मार गया बंदा।
और सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का, कोई टूर नहीं है, कोई मैच नहीं है बाहमी। अब इंग्लैंड और इंडिया है कल सेमीफाइनल में। बज़ाहिर तो लग रहा है कि इंडिया के लिए कोई सख्त हरीफ नहीं है इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, जिनकी नहीं लगी हुई, जो लग सकती है कल। जो बटलर एक ऐसा प्लेयर है। लेकिन मसला ये है ना, इंग्लैंड भी एक ऐसी मुर्दा टीम बनी हुई है ओवरऑल, कि जिसके अंदर एक बंदा खड़ा होता है और वो विल जैक्स हो जाए, वो कोई और बंदा हो जाए, वो बटलर हो जाए, पूरी टीम आउट हो जाती है, बटलर खेल रहा होता है, ठीक है, एक हाथ चल जाता है, एक हाथ चलता है उनका बंदा ना। तो ये बड़े मसले हैं इंग्लैंड के। न्यूजीलैंड से जब इंग्लैंड जीती थी तो वो एक उनका आप कह सकते हैं कि ग्रेट एस्केप कह सकते हैं। वो मैच उस दिन न्यूजीलैंड ने हारा है। इट वाज न्यूजीलैंड्स गेम टू लूज। वो मतलब इंग्लैंड के पास उस दिन करने को कुछ नहीं था, वो लेकिन जीत गए। पाकिस्तान को मौका दे दिया। वो पाकिस्तानी बच्चा खेल रहा था, उन्हें क्या कि साड़ी ਅਸੀਂ बड़ा सुनिया है जी कि पाकिस्तान साड़ी मादरे इलमी है, साड़ा वतन है, वो वास्ते कुछ कर जाइए। 2 छक्के मारे उसने, ये किया वो किया। पाकिस्तान ने फिर वही किया जो पाकिस्तान करता है। हम तो कहते हैं, अब हमने कहना ही छोड़ दिया कि तार के ऊपर बैठ के वो सफ़ेद रंग की जो चीज़ होती है वो नीचे गिरती है तो गाड़ी गंदी हो जाती है, वो करके आई है पाकिस्तान। लेकिन आज एक ट्रू फाइनलिस्ट के तौर पर न्यूजीलैंड फाइनल में जा चुकी है। कल जो होगा वो खुदा जानता है, और इसके अलावा कौन जान सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया आ जाएगी और इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, और एक अच्छा फाइनल होगा। जैसे क्रिकेटर दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका से जो उम्मीदें थी वो तो हो गई। मैं तो लो स्कोरिंग होगा, हाई स्कोरिंग होगा? हाई स्कोरिंग मैच, हाई स्कोरिंग मैच। 200 का मैच है। अच्छा जी, 200 का मैच होगा। 400 स्कोर बनना होगा जीतने के लिए, ये आपको इन्होंने बता दिया है। मुझे लग रहा है एक लो स्कोरिंग सा मैच होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड उस दिन अपनी फिर वही वाली वो शिकंजों वाली गेम के, जिसके अंदर हाथ इधर से ऐसे करके उधर से ऐसे करके पीछे से कलावा डाल के एक जबकी लगा के एक यहाँ से कुछ करके, वो इस तरह की ना। ट्रेडिशनली इंडिया जो है ना, वो अपना मैच अगर हो तो वो बैटिंग विकेट ही रखता है, और वो उनके पास स्ट्राइकर अच्छे हैं, वो बैटिंग विकेट ही बनाएगा और बड़ा हाई स्कोरिंग ही मैच होगा। अच्छा, और अगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के पास स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लो स्कोरिंग मैच के अंदर भी अगर स्पिनर्स अपने सारे परफॉर्म करवा देता है तो वो। पिछले मैचों में वो 3 फास्ट बॉलर के साथ गया है, स्पिनर वो नहीं, कुलदीप को नहीं खिला रहे, वो सिर्फ वो एक्शर के साथ जा रहे हैं, वो नहीं अपने। एक वीडियो भी आई थी जिसमें कुलदीप का वो सूर्य कुमार यादव के साथ मिलने की बड़ी ऑकवर्ड सी वो थी। वो जब मिले हैं तो उन्होंने बड़े जोर से उसके पीछे ऐसे किया है, चपत लगाई है। हाँ, तो उन्होंने तो कहा, यादव ने इस तरह पीछे मुड़ के देखा है उसको, यादव को देखा है सूर्य कुमार ने कि तनु में खिड़ाना फिर अगला मैच तू देखी। वो सिर्फ लेके आए थे यादव को पाकिस्तानी मैच के लिए। उस पर काफ़ी वो हुई थी कंट्रोवर्शियल कि ये क्या मामला कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान का जिक्र हो ही रहा है, बार बार हो ही रहा है, तो कप्तान नया आपको मुबारक हो जी। मतलब नया तो नहीं, पुराना ही चली आ रहा है। लेकिन भाईजान एक बंदा 50 लाख का फाइन, पता नहीं की गल्ला हो रही हैं इस मुल्क च, लेकिन वो जी एक बंदा ऐसे अंदर से बाल की तरह निकल के मक्खन में से आपके सामने आ गया है, और उसका नाम है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी लीड करेंगे द ग्रेट बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम को, और पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीम है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं ज़हीर साहब। ज़हीर साहब कप्तान हैं जी शाहीन अफरीदी। 11 तारीख से पहला मैच है बांग्लादेश में, ODI। तालियां। शाहीन अफरीदी आपने आखिरी ओवर में T20 में अभी जो उसमें 3 छक्के खाए हैं और बड़ी मुश्किल से मैच बचाया है, हालांकि वो वाइट बॉल पे था। चले खैर, अब अफरीदी कप्तानी करेंगे, शाहीन अफरीदी। और आगे जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, एक तो तब्दीलियां मैंने कहा था हो जाएंगी 5-6, और वो हो गई हैं। बाबर को नहीं खिलाया, नवाज़ आउट है, साइम को निकाल दिया गया है। साइम साथ साथ बताते रहते हैं, इनके क्रेडेंशियल्स भी बताते रहते हैं। नवाज साहब पूरा वर्ल्ड कप वो मिडल ऑर्डर के अंदर आते रहे, या आप लोअर मिडल ऑर्डर उसे कह लें, उसके अंदर वो खेलते रहे। 15 स्कोर का इजाफा किया उन्होंने पाकिस्तान की पूरी, जो पाकिस्तान ने तकरीबन 1100 स्कोर बनाया ना, टोटल 1100 स्कोर, उसके अंदर 15 रन बनाए उन्होंने अपनी 5 या 6 इनिंग्स के अंदर, 3 की एवरेज से। नवाज साहब का आपको बता देते हैं कि नवाज साहब जो हमारे कमाल स्पिनर हैं, और साथ में बैटिंग ग्रेट है, हमारे मुल्क का असासा है बैटिंग का, उन्होंने ये दिया हमें। हाँ जी, अगला ना
अच्छा, इसमें अब ओपन है साहबजादा, नो डाउट, वो तो ऑब्वियस एक चॉइस थी, एक ही चॉइस थी। उसके साथ अब मैं पूरी टीम अगर एक दफ़ा पढ़ लूँ, शाहीन अफरीदी हैं, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हुसैन तलत हैं, माज सदाकत हैं, मोहम्मद रिजवान हैं विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, और गाज़ी गौरी हैं, मोहम्मद गाज़ी गौरी, ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है। और उसके बाद साद मसूद हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा हैं जी, हमारे T20 के कप्तान, वो शामिल हैं, और शामिल हुसैन हैं। ये साद मसूद वही हैं जिन्होंने इमर्जिंग ट्रॉफी के अंदर बड़े विकेटें ली थी। हाँ, वो अच्छे, 3 ओवरों के अंदर 3 रन दे के 4 विकेटें ले वो ली। बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं और वो बहुत विकेटें ले रहे हैं। ये शाहीन की तरफ पे से खेले हैं और शायद अंडर 19 भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा जी, हमारे पास मुकीम, सुफियान मुकीम वापस सुफियान मुकीम नहीं है। सुफियान मुकीम है इसमें? सुफियान मुकीम नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने जो लिस्ट सुफियान मुकीम नहीं है। अच्छा, सुफियान मुकीम नहीं है, ये एक हैरत अंगेज सी खबर है मेरे लिए। लेकिन आपके पास साहबजादा फरहान है, मतलब आपने अपना एक जो मेन हार्ड हिटर है उसको आपने कैरी किया है, वो तोहफा है, क्योंकि बाकी टीम का तो पता नहीं है कि चलेगी कि नहीं हाँ, चलेगी। ये पीसीबी ने अनाउंस किया जो टीम, जी, इसमें सुफियान मुकीम नहीं है। इसमें सुफियान मुकीम। अच्छा जी, अब इसमें जो ओपन है वो देखें। जी अब एक तो है फरहान साहबजादा फरहान, 40% स्कोर पाकिस्तान का। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अंदर 1200 स्कोर के अंदर से तकरीबन कितना 400 के करीब स्कोर लगाते हैं। 1100 कुछ स्कोर बनाया पाकिस्तान की टीम ने टोटल, जो 6 मैच 7 मैच खेल के बनाया, 6 कर लें क्योंकि एक नहीं खेला, तो ये इसके अंदर से 400 स्कोर इस बंदे का था, बाकी पूरी टीम का था। बाकी पूरी टीम। तो ये तो आपका आ गया एक सेफ हेवन कि जो आपको बचाएगा। अब इसके साथ ओपन कौन है? ओपनर ट्रेडिशनली हर टीम में 3 रखे जाते हैं, एक अगर अनफिट हो जाए तो ओपन आ जाता है। अब या तो इन्होंने मोहम्मद रिजवान से ओपन करवानी है विकेट सर, वो एक है ना, वो हमारे बहुत बड़े, वो जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे हैं, वो बड़े अरसे से शामिल हुसैन, सन ऑफ तलत हुसैन आ गए हैं जी। ये पाकिस्तान शाहीन के कप्तान है इस वक्त। अच्छा। और ओपनर बैट्समैन है। और अच्छा, इससे बड़ा फ़ायदा होता है इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि पीसीबी के ऊपर तनकीद कोई नहीं होगी। लेकिन अब देखें इस बच्चे के साथ, इस बच्चे का पोटेंशियल हो, खेला है, अब टीम में जाए, परफॉर्म भी करे, लेकिन इसके साथ तो ज़्यादती है ना कि उसको खेलने से पहले ही हम उसके फादर का नाम लेना शुरू हो गए हैं, ये भी तो ज़्यादती। अच्छा जी, ये वैसे तकरीबन कोई 5 साल से सर्किट में है। सर्किट में तो है, शाहीन का कप्तान है, शाहीन का पाकिस्तान ए टीम जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो अब लेकिन बात ये है कि करियर किस तरह का चल रहा है इनका। एक दरमियान में बहुत इनकी फ्लाइट उठी थी जिसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आखिरी कुछ मैचेस मैंने इनको फॉलो नहीं किया कि ये किस तरह खेल रहे हैं। शामिल की कोई शामिल सीधे पाकिस्तान शाहीन के कप्तान बनाकर भेजे गए, सीधे ही कप्तान बना दिया उनको, जहां एक मैच में 50 के अलावा 2 T20 और 1 वनडे में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही थी। ठीक है। और ओपनर बैट्समैन है, मार्जिन होता है परफॉर्म करने का, पूरे ओवर होते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता ओवर ख़त्म होने का। ओपनर बल्लेबाज जो है वो हमेशा से उसको फ्री हैंड मिलता है कि तुम 50 ओवर तेरे हैं, 20 ओवर तेरे हैं, जितना मर्जी खेलो। मिडिल ऑर्डर के पास 2 ओवर, 4 ओवर, 6 ओवर मिलते हैं, प्रेशर भी होता है, रन रेट इतना चाहिए, इतने स्कोर चाहिए, इतना टारगेट देना है, तो वो फंसे होते हैं। ओपनर्स जो है वो खुले ज़हन के होते हैं, वो उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता। मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरत हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो हमारा कप्तान है इस वक्त, ये इन नए बच्चों को जो 6 इंडक्टेड हैं आपकी नेशनल्स में अचानक से, इनको समझा सकेगा कुछ? मुझे जो ख़तरा है कि अच्छी खासी समझ बूझ वालों को ख़राब ना कर दिया जाए, ख़राब ना समझा दिया जाए। समझाना क्या है, मसला तो ये है कि वही ना समझा दे जो उसे आता है। ये है बात है। अब इसके कप्तान तो उस्ताद की तरह होता है सर। ये आज बहुत से लोग बैठ के सलीम मलिक साहब हो गए, फलां हो गए, ये हो गए, वो कहते हैं इमरान खान साहब से हमने ये सीखा। और लोग कहते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, सरफराज भाई हमें ऐसे समझाते थे, ये समझाते थे, वो समझाते थे। कोच आप फिर वही लेके जा रहे हैं जो किसी से बात करने का रवादार नहीं है। कप्तान आपका वो है जो
जिसे खुद बेचारे को समझ नहीं आ रही होती थी कि आखिरी ओवर कैसे। कोच के बारे में मेरे पास बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको इस टीम के बाद बताता हूँ। मुझे आपका ये कप्तान वाला ना, मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं एक दफ़ा लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, तो बस पे जाना था, तो मैं बस चलने में भी कोई 15 मिनट थे, तो मैं वैसे ही ड्राइवर के पास चला गया। अच्छा। ड्राइवर को मैंने पूछा कि भाई कोई आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपकी नींद पूरी है? उसने कहा जी। मैंने कहा घर में कोई लड़ाई झगड़ा? कहते हैं जी नहीं। मैंने कहा कोई आप सिगरेट विगरेट कोई नशा वशा? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा आप पूछ क्यों रहे हैं? मैंने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी भाई आपके सुपुर्द करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे चलाते हैं, आपको नींद आई या नहीं आई। यही हाल हमारी टीम का है। आप टीम के कप्तान के हवाले कर रहे हैं ये बच्चे, ये नए यंगस्टर्स जिनका करियर, जिनका जो मुस्तकबिल है सारा, अब उनकी ये पहली स्विंग पे है कि वो पहली दफ़ा दरिया में उतर रहे हैं, तो अब स्विमिंग कैसे करेंगे? वो डूब जाएंगे या अपने साथ दूसरों को भी पार लगाएंगे? बिल्कुल सही। मसला ये है कि आप लीड कैसे करते हैं। जो बंदा आगे लगा हुआ है उसके पीछे हैं ये सारी भेड़ बकरियाँ, उन्होंने किसकी तरफ लेके जाना है? वो चरागाह की तरफ लेके जाता है या शिकारगाह की तरफ? अच्छा, इन्हें एक ये भी है कि कहीं ये जोम तो नहीं है कि वो लाहौर कलंदर को 2 ट्रॉफियाँ जितवा दी हैं? तो लाहौर कलंदर में फिर वही कहता हूँ, PSL को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। अभी T20 इंटरनेशनल शुरू कर रहे हैं ये पेशावर स्टेडियम में। उसका एक टीम का कप्तान उन्होंने फैसलाबाद की तरफ से बनाया, उसे इरफान न्याजी को। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो आउट हो गया एक दफ़ा सर्कल से, या पता नहीं वापस आता है या नहीं आता। लेकिन बड़ा अच्छा मौका है T20 के लिए। सारे रीजन की 10 रीजन की टीमें खेल रही हैं इधर, और T20 का कंपटीशन है ना, पूरे मुल्क के अच्छे प्लेयर्स हैं, शायद उनमें से अच्छा टैलेंट निकले T20। अच्छा जी, मैं ये कहूँगा कि ये जी आकिब जावेद साहब का जो है ना टेस्ट है, असल में करता धरता ना इस वक्त आकिब जावेद साहब बने हुए हैं। ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर ना एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की सारी गलतियां जो है ना उनका निचोड़ शामिल है, और उसमें बताया गया है कि अगर इनको फाइन बनते हैं तो किस चक्कर में बनते हैं और नहीं बनते तो किस चक्कर में नहीं बनते। उसमें बताया गया है कि साहबजादा फरहान के कंधों के ऊपर कप्तान, कोच, ये सारे बैठ के जो है इधर से उधर जा रहे थे। लीग स्टेज से सुपर 8 में, सुपर 6 थे हमारे। हाँ जी। सुपर 6 में गए। उसके बाद हमने कितना वो ट्रैवल हम कर सकते थे, क्या हमारी औकात थी, वो सारा उसके अंदर बताया गया। और उसके अंदर ना सबसे ज़्यादा तनकीद थी ये सलमान अली आगा के ऊपर कि इन्होंने और हमारे कोच साहब ने टीम को कुछ दिया ही नहीं, इनके डिसीजंस गलत थे, इन्होंने वो एम्बैरेसिंग किस्म के डिसीजंस लिए हैं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने से इनकार किया है कि जो कप्तानी की एक बेसिक, जिसे कहते हैं ना अबजद होती है, द ABCs या 101 लेसन जो होता है, पहला लेसन जो होता है कप्तानी के, वो सारे इन्होंने ज़ाया किए, और कोचिंग के भी सारे पाकिस्तान ने। फिर बात की गई है उसके अंदर के वकार, ये जो आकिब जावेद साहब है ना, असल में ये हैं करता धरता। ये ESPN क्रिक इन्फो वालों को भी पता है कि कौन पाकिस्तान की क्रिकेट को असल में डिक्टेट कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन आकी बॉल कर रहा है। तो आकी बॉल के लिए ना ये मेरे ख्याल में आखिरी मौका होना चाहिए। शादाब साहब चेक करो ना, शादाब के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन वर्ल्ड कप में कर सकते हैं। अजीब व गरीब किस्म की हमारी भी पीछे सोच है। लेकिन चलो अब नए बच्चे भेजो, कम से कम इनको ये होता है ना कि गालियां देने के लिए नाम याद नहीं होते, कि नया लड़का है अभी उसका नाम ही याद नहीं है, उसको क्या गाली निकाल के करनी है। पुराने वाले तो खा खू के बैठ गए पीछे में। हुसैन तलत इनको मिडिल ऑर्डर में वो बचा जाता होता है, जब ऊपर से फंसते हैं तो वो रोटेट करके थोड़ा सा 40-35 स्कोर कर जाता है। माँ सदाकत अच्छा प्लेयर है, अच्छा यंग टैलेंट है, अच्छी उसके पास वो हिटिंग पावर उसकी अच्छी है। माँ सदाकत खेलेंगे, जो खुद कप्तान है आपके किस फॉर्मेट में, आपके जो अभी आपने खेला है इमर्जिंग के कप्तान है, वो खेलेंगे शाहीन शाह के अंडर, ठीक है जी। फिर खेलेंगे एक और कप्तान साहब, कौन से, मोहम्मद रिजवान। शामिल हुसैन कप्तान है, वो खेलेंगे शाहीन, और मशवरा नहीं दे पाएंगे। मशवरा इस मुल्क के अंदर ना करना गुनाह है, देना गुनाह है, और खुसूसन ऐसा कप्तान हो इतना पढ़ा लिखा आलिम फाजिल, तो उसको क्या किसी ने मशवरा देना है। तो ये 4 कप्तान जब आपस में मिल के कोई क्रिएशन करेंगे ना, मुझे तो 3-0 टाइप कोई चीज़ नज़र आ रही है। बहुत अच्छे 2 प्लेयर थे जिनको नज़रअंदाज किया, जब आपने नए डालने हैं तो फिर डालने नए। अब मोहम्मद हुरैरा
पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, हर फॉर्मेट में कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, वो सेंचुरियाँ मार रहा है, अच्छा उसका टेम्परामेंट है, बहुत अच्छा, वो सॉलिड फुटवर्क बड़ा अच्छा है, लेकिन इग्नोर है, नज़रअंदाज है। मुझे तो खुशी अब्दुल समद को डाल दिया इन्होंने। अब्दुल समद को पहले भी डाला था ना, 2-3 दफ़ा वो टीम में खेल चुका है, फिर आउट हो जाता है। मुझे उसकी समझ नहीं आती कि वो, अब उसके पास भी आखिरी चांस है, अगर ना खेला तो फिर शाहजेब खान एक बड़ा अच्छा ओपनर है। कोई रिश्ता उसको नहीं मिल सकता मुल्क में किसी क्रिकेटर की बेटी का? मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? ताकि चांसेस तो बने बच्चे के, चांसेस तो बने। वो उस दिन इतनी प्यारी पोस्ट थी यार, दिल देख के ना खुश हो गया। उन्हें क्या बेड़ा तर्जे तेरा युवराज सिंह, वो अपनी एक विकेट दे के ना पाकिस्तान को अजाब छुपाता। वो नहीं कहते मैंने अपना आज तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए तबाह कर दिया। बाद दफा उसने अपना आज तबाह किया, हमारा पूरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया उस बंदे ने। एक चीज़ जो है ना वो 10-15 साल चलती है, और वो ऐसी चलती है कि फिर आपको वो याद आती है। खैर अब ये इम्तिहान है जी, अब नए बच्चे हैं, परफॉर्म करें। ये वापस लिया जी इनको अपना, वनडे में आए हैं हमारे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ जी सर, और उनके साथ फास्ट बॉलर हैं राना फ़हीम अशरफ। ये हारिस रऊफ़ किसकी सुनेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर हारिस रऊफ़ तो खुद एक वो गॉड मोड में चल रहे होते हैं, उन्हें तो उनको तो कोई समझा ही नहीं सकता। इसके बाद PSL है, वो शाहीन के अंडर लाहौर कलंदर में खेलेंगे, तो वो उधर भी तो उनके अंडर भी नहीं खेलते। हारिस रऊफ़ किसी के अंडर नहीं खेलता। हारिस रऊफ़ एक कैफियत है। नहीं तो उसको खुद कौन सा पता होता है कि मेरी बॉल किधर जानी है? सर वही तो कह रहे हैं, वो साडे शाहीन भाई नूं भी नहीं पता होंदा, वो हारिस भाई नूं भी नहीं पता होंदा। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि ये अभी नए बच्चों को समझाएंगे कि तू सही नहीं खेल रहा। बाज़ उस्ताद ऐसे होते हैं, वो बताते हैं कि ये काम करना है, हाँ। और बाज़ उस्ताद ऐसे होते हैं जिनको शागिर्द दे के ये सोचता है कि ये काम नहीं करना। ये वो वाले उस्ताद हैं। उस्ताद तो है कुछ ना कुछ तो। सर बड़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ये बच्चे जा रहे हैं। आई होप सो कि इनका फ्यूचर इसी सीरीज़ में तबाह ना हो जाए। मैं तो बड़ा कोई उम्मीद मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही इस सीरीज़ से। मुझे ये लग रहा है कि ना सिर्फ ये हम सीरीज़ हारेंगे, बल्कि इसके अंदर हमारे कुछ और बुत क्रैश होंगे, जिसके अंदर बददिली फैलेगी, जिसके अंदर लोगों को लगेगा कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो एनवायरनमेंट है ना, वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे। और उसके अंदर एक एंड के ऊपर हमारे रिजवान भाई हैं जो कुछ ही अरसे के अंदर ऐलान कर देंगे कि भाई मैं तो क्रिकेट से लाताल्लुक़ होके मैंने तो मंसूरा शिफ्ट हो जाना है, या मैं कहीं ड्राइवेंड वाली साइड पे चले जाना है। अभी नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमारे शाहीन भाई हैं जिन्हें क्रिकेट की बहुत समझ है, हारिस रऊफ़ भाई हैं जिन्हें स्पीड का दौरा कह लें, कीड़ा कह लें, कि जो फर्जी कह लें। अच्छा, स्पिनर अच्छे लिए हैं। ये स्पिनर जो यंगस्टर्स है ना, ये आपके हारिस और शादाब से बहुत बेहतर है। ये फैसल अकरम है, और ये जो है साद मसूद है, और अबरार है, तीनों स्पिनर अच्छे हैं। बस एक बात बताएं, ये जब कोई नया खिलाड़ी इंडक्ट किया जाता है तो उसका क्या तरीका होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास न्यूज़ रूम में एक बच्चा सीखने के लिए आता है, तो उसका क्या तरीका होता है कि न्यूज़ रूम के अंदर सारे सीनियर काम कर रहे होते हैं और उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट में काम करवाया जाता है? सबसे पहले तो आपने असेसमेंट करनी है ना उसकी, कि वो इस काबिल भी है कि नहीं, ये कौन से डिपार्टमेंट में फिट बैठेगा। ठीक है। अब जैसे क्रिकेट है, इसमें 4 डिपार्टमेंट तो है ना। आपके पास फास्ट बॉलर है, बैटिंग है, बैटिंग में फिर 2 कैटेगरी हैं, टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है। फिर आपके पास है विकेट कीपर है एक। विकेट कीपर कौन सा है? विकेट कीपर वही चाहिए जो विकेट कीपिंग भी अच्छी करे और बैट्समैन भी अच्छा हो। उसके बाद आपको चाहिए 2 स्पिनर। 2 स्पिनर ऐसे चाहिए जो बैटिंग भी अच्छी साथ कर सके, और स्पिन तो ज़ाहिर है उनका फर्स्ट वो है कि वो उसके मतलब टैलेंट हो। अब राइट आर्म आपने देखना है कि हम मुखालिफ टीम जा रहे हैं, उनके पास टीम जो है उनकी जो है वो ज़्यादातर राइट हैंड बैट्समैन है, तो आप लेफ़्ट आर्म बॉलर कैसे कितने लेके जाएंगे? अगर आप उनके पास लेफ़्ट वाले बैट्समैन ज़्यादा हैं तो आप अपनी जो है आप ना मुझे ये आप बैटिंग का छोड़ें, आप मुझे बताएंगे आप लड़का कैसे रखेंगे अपने न्यूज़ रूम में? लड़का कैसे? सबसे पहले तो देखूंगा न्यूज़ सेंस है, न्यूज़ सेंस है, लड़के में न्यूज़ सेंस है, न्यूज़ सेंस है। उसके बाद उसकी शौक है, उसकी वो एंटिसिपेशन कैसी है, एंटिसिपेशन सीखना चाहता है लड़का, और फिर फुर्ती और वो जो होती है ना एनर्जी लेवल। बिल्कुल सही है। आपने वो लड़का चुन लिया, आपने उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब आप उसको काम के लिए लगाएंगे न्यूज़ रूम में सीनियर्स के साथ, सबसे मैं समझूंगा जो बेहतरीन सिखा सके उसके साथ लगा देंगे, और उसके अंदर सारा एनवायरनमेंट जो रखेंगे वो कैसा रखेंगे? उसके साथ फ्रेंडली होगा और सीनियर एनवायरनमेंट होगा। तो अगर एक टीम ही सारी जूनियर्स की इंडक्ट होके उसके अंदर चंद सीनियर्स इंटर्न्स के तौर पे और सबसे लो परफॉर्मर्स रखे जाएं,
कि जिसके अंदर जिनकी अपनी परफॉर्मेंस उन इंटर्नों से कम है। 5 सीनियर्स 6 सीनियर्स समय इनके साथ हैं। एक है शाहीन शाह अफरीदी, वो हाँ जी। उनको बॉलिंग सिखाएंगे, साथ कप्तानी सिखाएंगे। और शाहीन शाह की अपनी बॉलिंग के ऊपर इतना एतराज हुआ है कि पूरा मुल्क मुतालबा कर रहा था कि बाहर कर दे उस बंदे को। नहीं, हारिस रऊफ वो है जिससे आपका कोच तंग है, ठीक खुशी हुई है, थी बाहर निकालने की, लेकिन पूरा मुल्क ने क्या जी मेहरबानी तोड़ी के कढ़िया तुसी, ठीक है जी। दूसरे सीनियर, तीसरे सीनियर वो जो कहते हैं जी कि इजी हो जाओ, मैनेजमेंट चेंज होती है, कप्तान वो कोई मसला नहीं है, ये जो है वो कर्म की हवा चल गई है और ये हो गया और वो हो गया और लर्न होता है और फलां होता है। एक वो वाले सीनियर और एक और कोई सीनियर होंगे वो फरहान, मेरे ख्याल में फरहान ज्यादा फ्रेंडली एक बंदा है, वो लाई लग सा आदमी है बेचारा, वो कह देगा कि यार कोई बात नहीं, तुम खेल रहे तो ऐसे खेल लो, यार नहीं खेल रहे तो ना खेलो, आज छुट्टी कर लो। अभी वो सब मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने किन के अंडर ये पूरी नई लॉट उठा के दे दी है भाईजान। बैटिंग से आपको लगता होगा कि इधर हम वो सिर्फ, अब देखें मीडिया को क्या कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है वॉच डॉग, और वॉच डॉग का क्या काम होता है, भौंकना, कुत्तों की तरह भौंकना। भाईजान अगर हम दुम हिलाने लग जाएं और हम कहें जी सब कुछ ठीक हो रहा है, और जहां पे खतरा देखें वहां पे ज्यादा भौंक, सर हम ज्यादा भौंक रहे हैं इसलिए कि हमें लग रहा है कि ये जो इंडक्शन है एकदम से है और इसके अंदर सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये वो लड़के हैं जो आपस में पहले भी खेल रहे हैं, किसी ना किसी स्केल के ऊपर ये आपस में खेलते रहे। या तो आप पूरी टीम ही बता दें कि जो अंडर 19 की टीम थी, या जो हमारी शाहीन्स थे, या हमारी जो ए टीम थी, या हमारा जो इमर्जिंग कप की टीम थी, हमारी टीम वो अब नेशनल टीम हो गई है। या आप बता दें कि ये पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर जो हैं, अबरार है, साहबजादा फरहान है, एक शायद सलमान अली आगा, वो हमारे टॉप परफॉर्मर है। नहीं, हमारे कप्तान है। नहीं, वो तो मैं अभी कह रहा हूँ जिनसे सीख सकते हैं। नहीं तो उनसे सीखेंगे, उनसे वो है ना, वो उनसे तो वो नर्वसनेस भाई सीखा, एक लफ्ज भी सिखा दिया तो वो तो उस्ताद बन गया ना। अब वो देखें उनका मोस्ट सबसे सीनियर प्लेयर तो वही है, बैट्समैन, वही बैट्समैन है जो अभी टीम अनाउंस हुई उसमें सबसे सीनियर बैट्समैन तो सलमान अली आ गए। और सलमान है इसमें टीम? हाँ जी, सबसे आखिरी नाम उनका रखा हुआ है। मैं 3 दिन के लिए बीमार होने जा रहा हूँ, रब्बी की तरह माइक उतारूंगा, मैं उठ के जा रहा हूँ। रिजवान है बैट्समैन, सलमान है, साहबजादा है, फ़खर आउट है, फ़खर को नहीं रखा, वो कहते हैं कि बीमार हैं, और बाबर को ड्रॉप किया है, साइम को ड्रॉप किया है। और ये वो इंडियन फिल्म नहीं होती जिसके अंदर जो असल सेठ साहब होते हैं वो अरसे से फैक्ट्री नहीं आ रहे होते, उनकी जगह एक गुंडा सा लड़का उनका भांजा आ रहा होता है और उसने मशहूर किया होता है कि सेठ साहब बीमार हैं और वो अपनी मनमानी कर रहा होता है। ये मुझे लग रहा है सेठ साहब वो वाले फ़खर जो है ना, वो वाले सेठ साहब हैं जो बीमार हैं और वो असल में ठीक हैं। अब असल में मैं आपको उस तरफ लाता हूँ कि T20 में जो हमारी शिकस्त हुई है, जब शिकस्त होती है ना तो फिर बड़े बाजे बजते हैं, बड़े भांडे फूटते हैं, बड़ी चीज़ें बाहर आती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस सारे शिकस्त में क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था कप्तानी पे, बिल्कुल, तो कहते हैं कि कप्तान बेबस था, उसके पास फैसला करने का अख्तियार ही नहीं था। उसको बताया गया था कि तुमसे पहले मोहम्मद रिजवान कप्तान था, उसने मनमानी की थी तो हमने उसे निकाल बाहर किया, तुमने अगर रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। किसने किया है सर? ये कोच ने, ये कोच माइक हसन साहब हैं जिन्होंने टीम भी खुद सेलेक्ट की, और इवन मैच के दौरान जो एक एक फैसला था वो कोच साहब खुद कर रहे थे। कप्तान को बॉलिंग के फैसले, बॉलिंग तब्दीली फैसले, किसको कब लगाना है, किसको, इवन हम जो तनकीद कर रहे कि उस्मान तारिक को क्यों उठाया, तो उस्मान तारिक को उठाने का फैसला भी कोच साहब का था। 2-3 दफ़ा कप्तान ने रजिस्ट किया, लेकिन फिर उसको याद दिला दिया गया कि तुमने कप्तान रहना है। फिर मुझे नहीं, फिर उस बंदे की मैं विल पावर पे और उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये करूंगा कि उसने क्यों कहा कि मैंने कप्तान रहना है। क्या मैच भी 5%, 10%? कंप्रोमाइज कौन करता है? कंप्रोमाइज वही करता है जो अहल नहीं होता, बिल्कुल वही कंप्रोमाइज करता है। यार आप मुझे कहें कि आप प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आप प्रोड्यूसर नहीं है, आपने असल में सफाइयाँ करनी है या पोछे लगाने या जो हम आपको कहेंगे करेंगे। तो अगर तो मैंने सीट पे जानी है तो मैं बात मानूंगा। बस वही है ना कि फिर आपकी अपनी कोई कमी है ऐसी, कहीं पे आप कंप्रोमाइज हुए हैं, कहीं पे आप, तो फिर ये जो एक स्टोरी निकल के आई उसमें रिजवान तो बड़ा ठीक था, रिजवान नहीं बात था, रिजवान में मैं कप्तान मैं हूँ,
शिकस्त और फतेह का जिम्मेदार भी मैं हूँ। जब मेरे पे इल्ज़ाम आना है, मेरे पे हरफाना है, तो फिर मुझे फैसले भी करने दें। लेकिन सलमान अली आगा ने रजिस्ट नहीं किया। इवन मैच के दौरान जो चेंजेस थे, फील्डिंग चेंजेस के फैसले भी कोच साहब करते थे। दौरान मैच पैगामात भेजकर कप्तान पर गैर ज़रूरी दबाव डाला। फ़खर को ड्रॉप, उस्मान तारिक को ताख़ीर से बॉलिंग देने या विकेट लेने के बावजूद हटाने के फैसले भी माइक हैसन के थे। ये कहाँ से खबर? ये भाईजान खबर निकल आई है, खबर छप गई है, खबर निकल आई है। और मैं जो परसों कह रहा था और वो एन बिल्कुल ये। तो सर ये मैनेजमेंट कहाँ पे है इसमें, मुझे बताएं ना, ये कौन है? और आज रिपोर्ट सलमान अली आगा ने सबमिट करवा दी है चेयरमैन पीसीबी को। अच्छा जी। उस रिपोर्ट के अंदर भी यही चट्टा कट्टा नहीं तो चट्टा कट्टा अब क्या करना है इस चट्टे कट्टे का? मुझे ये बताइए कि जब ये हो रहा था तो सलमान अली आगा घुगी क्यों बंधी हुई थी उनकी? मतलब वो उस वक्त नहीं बोल सकते थे जब आपके पूरे मुल्क का एक क्या कहते हैं कि एक ड्रीम एट लाइन था, हर चीज़ आपकी उसमें लगी हुई थी। मैं तो पंजाबी का एक वर्ड बोलने लगा था, लगी के साथ बेस्ट वो लग रहा था, लेकिन मैंने वो ड्रॉप कर दिया। आपको याद है वो ऐसे फेंकी थी बोतल उसने? हाँ जी, वो इसलिए फेंकी थी, वो लगा हुआ था। बट मैच के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान वो क्या बोलता, क्या करता? करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था, कर देना चाहिए था। उसको कोच की बात सुननी नहीं चाहिए थी। कप्तान था, उसको जो दुरुस्त लगता था ग्राउंड में वो फैसला करता। यार एक सेकंड मुझे ये बताएं, एक पाकिस्तानी होने के नाते एक कप्तान अगर सही डिसीजन लेता, कोच चाहे जो मर्जी कर लेता, मोहसिन नकवी किसके साथ खड़े होते? अपने कप्तान के साथ, अपने कप्तान के साथ। और आज सबसे ज्यादा गंदा कौन हो रहा है? कप्तान। भाई न्यूजीलैंड का कोच है, पाकिस्तान का थोड़ी है। वो मतलब उसको वो फिक्र तो नहीं है जो एक पाकिस्तानी को है। मतलब एक बंदा कहे कि जी मैंने जी बगावत इसलिए की अपने वतन के साथ कि मुझ पे वो प्रेशर था गैर मुल्कियों का, बच्चे अगवा किए हुए थे उसने इसके। सलमान अली आगा को क्या टेंशन थी? कह देते यार मोहसिन नकवी आई थिंक सो इज द मोस्ट अवेलेबल पीसीबी चेयरमैन एवर। मतलब वो कहते हैं मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई करता हूं, मुझे कोई भी टीम का मेंबर किसी भी तरह से रीच आउट कर सकता है। दुरुस्त बात, ठीक है। और रीच आउट का मतलब क्या होता है कि यार जस्ट ड्रॉप, मतलब एफ से एक वर्ड होता है वो व्हाट्सएप। मुझे, मैं कहता हूं माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ऐसे ही है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये बकवास हो रही है अंदर, ये खिचड़ियाँ चल रही हैं, ये है सारा कुछ। जब अब तो सारा कुछ, अब तो चट्टा कट्टा खुल गया ना, अब तो रिपोर्ट भी पेश हो गई। अब ये कहा गया है आगे से, पीसीबी को रिपोर्ट मिल गई है, फौरी तौर पर किसी फैसले से गुरेज करते हुए बांग्लादेश के दौरे पर टीम के साथ ही भेजा जाएगा। अच्छा, कोच को सर एक इसके बाद पोजीशन पर बरकरार रहना यकीनी नहीं। अच्छा चलें, ये सारी चीज़ें ना एक फैक्टर हैं। ये हमें ना, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हम भी फुद्दू नहीं बैठे हुए इधर कि आपकी हर बात हम वो उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। चलें, आपके बैटिंग जो आपने जो कप्तानी के अंदर चवलें मारी हैं वो उसका आप कसूरवार उसको कर रहे हैं। बैटिंग के अंदर आपका हाथ पकड़ के वो बंदा पीछे से खींच रहा था, बल्ला तो आपके हाथ में, आपके हाथ में बल्ला था। आपका बल्ला कितनी दफा चला? 50 स्कोर टोटल आपका क्यूमुलेट नहीं हो सका पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। ये जो बैटिंग के अंदर नहीं चले आपके लोग, आपका नवाज नहीं चला, आपका शादाब नहीं चला, एक मैच के अलावा कुछ भी नहीं है। फ़हीम अशरफ को आपने बॉलिंग नहीं करवाई, ये नहीं करवाई। चलें इनके ऊपर फैसलों के ऊपर बात कर लेते हैं कि वो उसने माइक हैसन ने लिए होंगे। वो यार जो आपके बैट्समैन ऐसे मट्टी के तोदों की तरह गिरे हैं, उनका क्या करना है? एशिया कप के अंदर जो फाइनल आप हारे हैं, उससे पहले जो मैचेस हारे हैं, ये माइक हैसन आपके कोई च्विंग में लगा के, वो जो 5 च्विंग में आपके मुंह में डली हुई थी, उनके अंदर कोई तवीज़ हुआ था? अब मुझे बताएं कि बाबर आजम जो है वो T20 का अच्छा प्लेयर है या वनडे का? वनडे का तो बेहतर है। वनडे से निकाल दिया, T20 में रखा हुआ था। बस कमाल है ना सर। मतलब इब्तदाई जो स्क्वाड था इस रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें बाबर आजम नहीं थे टीम में, T20 में। एंड पे इसी ने डलवाया, फिर इसी ने उनको वो खिलवाया। भाई एक गल है, एक सीधी जी गल दसा मैं, लोगों आप भी सुन लो। मैं जब ये प्रोग्राम करने आज आया था ना, मेरे सर में हल्की सी दर्द थी। अब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मज़ीद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसी कंडीशन है, ये ऐसे है जैसे ट्रंप के साथ बात कर रहे हैं हम। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं आती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ करो कोई और जवाब दे देगा। साडी टीम भी इस तरह दी है, तो ये ट्रंपों की टीम है, इसके साथ आप ट्रम्पेट ही बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुझे और ज़हीर साहब को आप दे दें इजाज़त, कल फिर हाज़िर हो जाएंगे बुरा सा मुँह बना के सेमीफाइनल के एक और रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।